Hello my dear students, I welcome you in 6th standard mathematics class। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.4 तक एचसीएफ फाइंड करने का केस जो था वो हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 में सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? लीस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इट इज़ गिवन कि फाइंड द एलसीएम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आपको पता है कि जब आप कौन से नंबर यूज़ करते हो, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, यस 11, 13, 17 ऐसे, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है ना। ओके, फिर आपको ये भी याद होगा कि जैसे दो नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो इनको हम अलग अलग करके डिवाइड करते थे एचसीएफ के लिए, लेकिन एलसीएम में हमें क्या करना है? कंबाइंड डिवाइड करना है। क्या करना है? कंबाइंड। तो हम ऐसे यहाँ पे 24 और 36 लिख लेंगे। अब ये दोनों ही नंबर किससे डिविजिबल हैं? 2 से। तो 2 हाउ मच ज़ा? 2 12 ज़ा 24 होता है, फिर 2 18 ज़ा 36 होता है। अब हम देखेंगे कि 12 और 18 क्या ये भी डिविजिबल हैं 2 से अभी भी? तो यस, आंसर होगा यस। फिर वापस आप 2 लिखेंगे यहाँ पर, और 2 हाउ मच ज़ा? 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18। अब 6 और 9 किससे डिविजिबल है? यस, आप देखेंगे तो वन टाइम हम और एक 2 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 डिविजिबल है 2 से, बट 9 नहीं है। वैसे तो हम 3 भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हमने हमारे केस में 2 लिया है। तो 2 3 ज़ा 6 और 9 का सेम ऐसे ही, क्योंकि 9 डिविजिबल नहीं है। तो जो नंबर डिविजिबल नहीं होते उसको सेम है ऐसे ही नीचे बोरो कर लेते हैं। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1, फिर 1 1, ये 1 का तो है कुछ लेना देना ही नहीं, 3 1 ज़ा 3। तो आप देखेंगे कि लास्ट में आप सारे नंबर जो यहाँ पे आपको मिले उनको मल्टीप्लाई करिए, आपको लास्ट में जो मिलेगा वो आपका क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि डिविडेंड, सबसे छोटा डिविडेंड जो दिए गए डिवाइज़र से डिवाइड हो सकता है। यानी कि 72 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो 24 और 36 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ेंगे, और बी में भी आप देखेंगे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको 2 दिए थे, लेकिन बी में आपको 3 दिए हैं। तो तीनों नंबर को आप एक साथ लिख लीजिए। किससे डिविजिबल है? यस, तो 2 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। तो 2 हाउ मच ज़ा? 2 8 ज़ा, 2 14 ज़ा, 2 20 ज़ा, तो डिवाइड हो गया। ओके, क्या अभी भी 8 14 और 22 से डिविजिबल है? तो आंसर होगा यस। तो हमने यहाँ पे लिखा 2। तो 2 4 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 10 ज़ा। क्या अभी भी कुछ नंबर 2 से डिविजिबल है? तो आंसर होगा यस, क्योंकि 4 और 10 डिविजिबल हैं। तो 2 2 ज़ा, 7 नहीं हो सकता, तो 2 5 ज़ा 10। क्या अभी भी कुछ नंबर 2 से डिविजिबल है? आंसर होगा यस। तो हम उनको भी डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 5 नहीं पॉसिबल, आप 5 लेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 7 ऐसे रहेगा, फिर 7 1 ज़ा 7। तो आप देखेंगे कि लास्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है। और आप जब आप जब सब नंबर को एक साथ रखते हैं आपको क्या मिलता है? यस 560। ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका एलसीएम हो जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 नंबर दिए गए हैं और तीनों को डिवाइड करना सीखना है। तो आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 डिवाइड बाई 22, 20 ज़ा, 2 24 ज़ा, 2 45 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 45 सेम आप एज इट इज़ ही लिख देंगे। अभी भी कुछ नंबर क्या 2 से डिवाइड पॉसिबल है? तो आंसर होगा यस। तो यहाँ पे आपने 2 लिखा, 2 10 ज़ा, 2 12 ज़ा, 45 नहीं, फिर वापस 2 5 ज़ा, 2 6 ज़ा, फिर आगे भी 2 3 ज़ा, 5 और 45 आप ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 5 ज़ा और 3 15 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 3। और आप जब सब एलसीएम को इंटू करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 720। ओके, तो ये भी काफ़ी इजी आंसर रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भी हमें डिवाइड करना है। यस, ये भी डिवाइड आराम से कर सकते हैं। जैसे तो 2 32 ज़ा 64, 2 36 ज़ा 72, 2 48 ज़ा 96। अभी भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 6 और 8 है। तो 2 16 ज़ा 32, 2 18 ज़ा 36, 2 24 ज़ा 48।
अभी भी 2 से डिविजिबल क्योंकि 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 12 ज़ा 24। अभी भी 2 से डिविजिबल क्योंकि 2 4 ज़ा 8 और 9 नहीं हो सकता, लेकिन 6 12 हो सकता है, तो 2 6 ज़ा 12। तो 12 तक आप देख रहे हैं कि हम आ गए। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, बाद में 3 नहीं हो सकता, फिर हम 3 को लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर लास्ट में 3 को लेंगे। तो लास्ट में जो भी आपको फैक्टर्स मिलेंगे जितने भी, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको आंसर क्या मिलेगा, 576। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई एलसीएम निकालो डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो हम डिवाइड करके एलसीएम निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कंबाइंड डिवाइड हमने कर लिया है और लास्ट में जो हमें आंसर मिला है उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमें आंसर मिला 240। काफ़ी इजी एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में भी जस्ट वैसे ही हमने किया है। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ कैलकुलेट करने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ नहीं, तो यहाँ पे सही कैलकुलेशन किया हमने। यस, और आप देखेंगे लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, दिस इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 17, तो 3 3 ज़ा 9, और दिस इंटू दिस 221 इंटू करेंगे तो 1989 आपको आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर सी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 नंबर है, उनको भी हमें डिवाइड करना है। आप जब डिवाइड करते हो तो लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लास्ट में 11, और आपको आंसर क्या मिलेगा, 5148। ओके, तो ये फाइनल आंसर होगा यहाँ पर भी। काफ़ी इजी क्वेश्चन। 144, 180 और 384 को भी हमें डिवाइड करना है। देखिए हमने डिवाइड कर लिया है पहले से ही नीचे, और इसमें भी आप देखेंगे कि जब आप डिवाइड कर रहे हो, यस, तो केयरफुली अगर किसी एक नंबर से डिवाइड होता जाता है तो आपको करते जाना है। अगर नहीं हो पॉसिबल हो सकता है तो आप फिर दूसरा नंबर लेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इतने सारे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें आंसर जो मिला है वो 5760 मिला है। इजी क्वेश्चन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें बताया गया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन दोनों ही नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करें। देखिए प्यारे बच्चों, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है वो आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। इसमें हमने एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है वो भी सीख लिया। एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर देखने होते हैं। यस, एक नंबर में जो नंबर है क्या और दूसरे नंबर में भी वो नंबर है, अगर है तो ले लेंगे, जितने टाइम होगा उतने टाइम ले लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। यस, दोनों नंबर में। फिर एलसीएम के बारे में भी आप जानते हैं कि कंबाइंड डिवीज़न कर दीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल गया। तो देखिए हम दोनों नंबर को कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 234 है, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 117 ज़ा, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद 13, लास्ट में 13 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो पहले नंबर के फैक्टर मिले वो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 मिले। फिर हमने नीचे सेकंड नंबर भी डिवाइड कर लिया, उसके जो हमें फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 11, ये आंसर फैक्टर मिले। अब एचसीएफ के लिए हमें देखना है कि दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ओके डन। यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ क्या 3 है, नो, तो नहीं ले सकते। यहाँ पे भी 3 नहीं ले सकते, 2 दूसरा है ही नहीं उसमें, तो नहीं ले सकते। क्या है 13, तो 2 13 द 26, तो 26 क्या बन गया आपका एचसीएफ। अब एलसीएम का टाइम आएगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम का जब टाइम आएगा तो एलसीएम में आपको देखना है, क्या देखना है, देखिए कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। ओके, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम आप ऐसे निकालेंगे। पहला वाला जो नंबर है एज इट इज़ आपने लिख लिया, तो आप इसमें देखेंगे कि 2 1 टाइम है और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, और 13 1 टाइम है। ओके, तो पहले वाले नंबर का ये हो गया। अब सेकंड वाले नंबर में 2 कितने टाइम है, 2 है 2 टाइम, और 13 है 1 टाइम, और 11 है 1 टाइम। यस, ओके, तो अब आपको क्या करना है, यस, अब आप इनको इंटू करेंगे, लेकिन कैसे इंटू करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरह एलसीएम निकालेंगे इस कंडीशन में। तो देखिए सबसे पहली बात मेरी ध्यान से सुनिए कि एलसीएम निकालने के लिए आपने देखा कि हमने ये पावर के हिसाब से लिख दिया, इसको भी पावर के हिसाब से लिख दिया। अब जो नंबर पे पावर ज़्यादा है वो नंबर हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर की लाइन में अगर देखेंगे तो पावर 32 ये नंबर लेंगे, फिर 13 1 टाइम है तो 13 ले लेंगे, क्यों, नीचे भी 13 1 टाइम है। ओके, तो ऊपर से हमने 3 स्क्वायर इंटू 13 लिया, अब नीचे
ये 2 के पास पावर है तो इंटू 2 स्क्वायर लेंगे, ऊपर का 2 हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर 1 है। हम ये देखते हैं कि पावर किसके पास ज़्यादा है एलसीएम में, और उसको हम नंबर को नीचे लिखते हैं। फिर 13 तो ऊपर भी था 1 टाइम, 13 नीचे भी है 1 टाइम, 11 है 1 टाइम, तो हम 11 को भी लेंगे। जब आप इन सब को इंटू करेंगे, यस, कैसे इंटू करना है, यस, वो भी मैं समझा देता हूँ। अब जैसे मान लो 2 कितने टाइम है, 2 है 2 टाइम, तो 2 इंटू 2 4, आंसर क्या आया? 4 आया। फिर उसके बाद 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो आंसर क्या आएगा? 3 टाइम। कितना है? 3 कितने टाइम है? 2 टाइम, तो 3 का भी आंसर क्या आएगा? 9। तो 9 4 सा 36 हो गया आपका। फिर ऐसे ही 13 और 11 को इंटू कर लीजिए। यस, जब आप 13 और 11 को इंटू करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा प्यारे बच्चों? यस, आपको आंसर मिलेगा 143। कितना मिलेगा? 143। और जब आप 143 को 36 से इंटू करेंगे तो फाइनल आंसर जो मिलेगा 5148, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने किस तरह एलसीएम निकाला। तो हमने क्या किया, यस, जो ज़्यादा पावर वाले नंबर हैं उनको आपस में रख लिया, छोटे पावर वाले नंबर नहीं लिए। जिनका 1 टाइम है तो उनको 1 टाइम भी कंसिडर किया है। जैसे ये 2 है, ये 2, इसमें 2 है और इसमें 2 2 स्क्वायर है तो हम 2 2 स्क्वायर वाला लेंगे। इसमें 3 है तो इसमें 3 स्क्वायर है तो हम 3 स्क्वायर वाला लेंगे। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है तो 13 ओनली 1 टाइम हम लेंगे। इसमें 11 है, उसमें कुछ नहीं था, तो हम हर एक नंबर को 1 टाइम ले सकते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे नंबर लिए और हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आंसर मिला 5148। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में भी हमें बताया गया है, तो आप देख सकते हैं साइड में हमने एचसीएफ निकाला हुआ है और सब नंबर को कॉमन कर दिया, तो हमें लास्ट में एचसीएफ क्या मिला? 144। फिर आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने टाइम 2 आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2 2 कॉमन देखिए, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम है? 6। अब नीचे में 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4, 2 4 टाइम है। ओके ओके, लिख लीजिए। एचसीएफ ने एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं, कैसे निकालते हैं। 3 कितने टाइम है? 1 2, यहाँ पे कितने टाइम है? 1 2, फिर 5 कुछ नहीं, नीचे 5 है। ओके, अब हम किसको कैसे लेंगे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें कि जो नंबर है यहाँ पे, यस, जैसे कि यहाँ पे 2 पावर 6 है और यहाँ पे 2 पावर 4 है, तो दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा आप बोलेंगे सर 2 पावर 6 है, तो हम उसको लेंगे और 4 वाले को छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 पावर 2 है और 3 पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो हम एक को ही लेंगे 3 पावर 2 और एक को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5, तो हम 5 को भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जबकि आपने देखा होगा कि एचसीएफ में क्या होता है, एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे नहीं होता है, तो हम उसको नहीं लेते। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, अगर एक भी नंबर नीचे हुआ तो हम उसको लेंगे। तो आप देखेंगे जब आप इसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलना है वो कितना मिलेगा? 2880। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी को भी प्यारे बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है। यस, आप देख सकते हैं हमें एचसीएफ जो मिला है इसका वो 128 मिला है, और एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमें यस 14,976 उसका एलसीएम मिला है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि एचसीएफ है जो 2 नंबर का, क्या है? एचसीएफ कितना है? 16 है, और उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आया है वो कितना आया है? 3772। यस, तो ये प्रोडक्ट है। 2 चीज़ें दी गई। अब हमें बताया गया है कि अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये बताया गया है कि फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करना है? आपको एलसीएम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एलसीएम। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया है, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ। ये आपका प्रोडक्ट है और ये एक नंबर एचसीएफ है, डिवाइड के आंसर क्या आया? 192। तो यहाँ पे हमने लिख दिया देयरफॉर एलसीएम इज़ 192। फिर ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि गिवन दैट द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 32। एलसीएम अब हमें दे दिया है 32 और उनका जो प्रोडक्ट है वो 128 दे दिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। तो इसका भी तरीका कैसे है आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेम फॉर्मूला, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई एलसीएम। सेम फॉर्मूले से हमने आंसर निकाला, 4 मिल गया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया गया है आपको
द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 45, एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है। और एक नंबर अगर है 725 तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करना है, पहले तो जो चीज़ें दी गई हैं उनको आप लिख लीजिए। जैसे एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, आपने लिख लिया। यस, लिखने के बाद आपने देखा एक नंबर इतना दिया और एक नंबर नहीं दिया, तो लेट द सेकंड नंबर बी एक्स मान लेते हैं। अब आपको फॉर्मूला ऐसे लगाना है कि ए इंटू बी इक्वल टू एस सी एफ इंटू एल सी एम। यस, क्योंकि इसका और उसका दोनों का डिवीज़न इक्वल होगा ऐसा माना गया है फॉर्मूला में। फिर आप क्या करेंगे, ये ए जो होगा जस्ट नीचे आ जाएगा डिवाइड करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो बी ऐसे ही छूट जाएगा, यानी कि जो एक्स हमने माना है यस वो ऐसे ही एज इट इज़ रह जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद डिवाइड करें तो आपको बी आंसर जो मिल जाएगा 435, यानी कि सेकंड नंबर जो है वो कितना है 435। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, डिटरमाइन द टू नंबर्स नियरेस्ट टू 10,000 which are exactly divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो 10,000 के करीब हो और वो इन दिए गए नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा प्यारे बच्चों, की जो भी नंबर से डिवाइड होना चाहता है उनके आप एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। तो एलसीएम कितना आया 420। कैसे आया है देखिए, कैलकुलेशन हमने यहाँ कर लिया है, एलसीएम निकाल लिया सबको डिवाइड करके। ओके, एलसीएम आने के बाद आप क्या करें, अब आप देख सकते हैं यस, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये हमें कहाँ से मिला। यस 340 कि सर ये 340 कहाँ से आया। यस, तो मैं आपको बता दूँ दिस इज़ द रिमाइंडर। जब आप 10,000 को डिवाइड करते हैं 420 से तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है 340। ओके, तो 340 को सबसे पहले आप 10 से माइनस करें तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेकेंड टाइम क्या करना है कि जो हमारा एलसीएम आया था 420 और जो रिमाइंडर आया था उसका क्वेश्चन डिवाइड करने के बाद 340, उनको माइनस करना, तो रिमेनिंग क्या मिलेगा 80। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, उस 80 को आपको प्लस कर देना तो ये सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे हमें दोनों ही नंबर मिल गए, एक मिला है 9,660, दूसरा नंबर मिला है 10,080। यस, तो ऐसे हमें नंबर मिल गए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जब डिवाइड हो 16, 24 और 40 से तो उसका रिमाइंडर वो क्या छोड़े 8 छोड़े, तो वो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें एलसीएम निकाल लेना होगा तीनों का ही, और तीनों का एलसीएम क्या आया 240, क्या आया 240। अब हमें क्या करना है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, यानी कि जो भी एलसीएम है उसमें आपको कितना ऐड कर देना है 8। क्यों, क्योंकि लास्ट में डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 8, तो आपने 8 ऐड कर दिया। अब उसके बाद जब आप डिवाइड करते हो दिए गए नंबर से, यानी कि 16 से या 24 से या 40 से कभी भी, तो आप देखेंगे हमेशा आपका जो रिमाइंडर है वो बच रहा है, कितना बच रहा है 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये भी जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया गया है कि कौन सा वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 33 और 39 से डिवाइड किया जा सकता है और रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद क्या देगा 5, क्या आएगा 5। तो आप देख सकते हैं कि हमें इन दोनों के एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा एलसीएम साइड में निकाल लिया है हमने। निकालने के बाद एलसीएम निकालने के बाद हमने इनटू कर दिया है और आप देखेंगे 429 मिला, उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया फॉर्मूला लगा के। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा कि 434 एक ऐसा नंबर है जिससे जो हम डिवाइड करेंगे अगर 33 से तो हमें रिमाइंडर 5 मिलेगा, 39 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, काफ़ी इजी आंसर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो आप देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट में तो हमें पता है कि 9 कितने टाइम होना चाहिए, 9 शुड बी 5 टाइम। यस, तभी तो ग्रेटेस्ट बनेगा। और उसके साथ में जो नंबर दिए गए उनके आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब एलसीएम निकालते हो आप, तो ये एलसीएम कैसे निकाला, देखिए 5 को डिवाइड किया, लास्ट में नहीं डिवाइड हो पाए तो उन सब नंबर को एक साथ कंसिडर कर लिया ऐसे। तो एलसीएम आया 300, कितना आया 300।
आप देखेंगे इस नंबर में जो डिवीज़न है वो एल शेप में है, यानी ऊपर के 2 नंबर और नीचे के जो नंबर रिमेनिंग है उनको हमने आपस में इंटू किया तो आंसर मिल गया। हम ऐसे भी करके एलसीएम निकाल सकते हैं, आगे डिवीज़न की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये नंबर सेम रिपीट होंगे और अब हमारे खाली स्टेप बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नंबर को हमने 300 से माइनस किया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 9 आप देखेंगे 99699 ओके। अब हम क्या करेंगे, अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर सपोज़ मान लो इस नंबर को आप 300 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यानी कि 99999 डिवाइड बाई 300 तो आपको रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपको बचेगा 99। कितना बचेगा 99। अब आपको सेम क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जैसा किया था वैसे ही हम कर सकते हैं यहाँ पे भी कि यहाँ का जो एलसीएम है और जो रिमाइंडर है 99 उसको माइनस करोगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा 201। अब आपको क्या करना है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसमें 201 को प्लस कर दीजिए और आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1,02,000। ओके। तो ये हमें 1,02,000 मिल गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है बेल के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो कि कोई घड़ी है वो एक टाइम पे रिंग करती है तो नेक्स्ट कितने आर पे बचेगा तो रिंग करेंगे, तो इसमें 3 कांटे होते हैं, तीनों कांटे के बारे में हमें बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इंटरवल टाइम दिया गया हुआ है, जैसे 6, 8 और 20। तो हमने इनका पहले तो एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद आप देखेंगे 120 है। 120 को हमें पता है इक्वल टू, ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 120 इक्वल टू 2 आवर हुआ। कितना 2 आवर हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हमें दिया गया है कि अगर सपोज़ मान लो दे रिंग सिमिलटेनियसली एट 8 AM, अगर मान लो कि 8 बजे वो तीनों घंटी जो हैं वो बजती हैं तो वो आगे फिर कितने बजे वो बज पाएंगी। तो आप देखेंगे 8 और हमें 2 घंटा मिला तो 8 + 2 कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 10, यानी कि 10 AM पे फिर से वो घंटी एक साथ बजेंगी। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी, इसमें हमने इंटरवल निकाल लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच ऑन डिवाइडिंग बाई 4, 12, 20 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 3। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जिसको 4, 12, 20 और 24 डिवाइड करेंगे तो चारों केस में रिमाइंडर क्या छूटेगा 3। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो इन जितने भी नंबर है उनका क्या निकालो भैया आप एलसीएम, और लीस्ट कॉमन 5 डिजिट नंबर क्या होगा 10,000 होगा। तो स्टेप नंबर 1 पहले तो डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा 83.33 ऐसा आएगा 33। ओके, अगर हम हाफ भी डिवाइड करते हैं यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 120 तो क्वेश्चन आएगा और लास्ट में रिमाइंडर आपका क्या बचेगा डिवाइड करने के बाद 40, क्या बचेगा 40 बचेगा। यस, तो रिमाइंडर 40। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लीस्ट नंबर प्लस क्वेश्चन। तो लीस्ट नंबर ये है, क्वेश्चन में आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यस 10,083। तो ये आपका क्या बन जाएगा 10,083 एक आंसर बनेगा। उसके बाद 10,000 में से 40 आप माइनस कर दो तो ये पहला क्वेश्चन। यस, तो ऐसे आपको आंसर मिल गया है प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि एक सुबह की जो वॉक है 3 पर्सन की, उनके स्टेप्स एक्चुअली अलग अलग हैं कि किसी का 80 सेंटीमीटर आया, किसी का 85 आया, किसी का 90 आया। तो डिपेंड करता है आदमी का हाइट वेट कितना है। यस, तो अब यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम उतना कवर करने के लिए एक आदमी को कितना चलना पड़ेगा तो उतना कवर हो जाएगा, जो भी उनका सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि हमें तीनों ही नंबर के क्या निकालने पड़ेंगे, एलसीएम निकालने पड़ेंगे। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमें लास्ट जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस, वो भी हमें सेंटीमीटर में मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया है तो हम इसको क्या करेंगे, यस मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको, क्योंकि यूनिट का कन्वर्ज़न का तरीका ही वही है,
तो जब आप करेंगे तो आपको देखो 12.240 आंसर मिलेगा, जिसमें से 12 जो है वो मीटर को बताता है और 240 जो है वो सेंटीमीटर को बताता है। यानी कि इतने स्टेप अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उनके बराबर इक्वली वो उतना डिस्टेंस कवर कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही था कि अगर ए चलता है तो इतने सेंटीमीटर चलता है, बी चलता है तो इतने, और सी चलता है तो इतने सेंटीमीटर में कवर कर पाता है। तो अगर मान लो इक्वली अगर चले तो कितने स्टेप होंगे, कितने सेंटीमीटर लगेंगे तीनों को कंप्लीट करने में। तो हमने कॉमन चीज़ निकाल ली कि भाई 12 मीटर 240 सेंटीमीटर, तीनों ही अगर बराबर स्टेप में एक जैसे कॉमन स्टेप रख के चलते हैं तो वो तीनों ही एक समय पे एक साथ उतने डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का, जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे आगे हम बात करेंगे आपके जो आपका MCQ है उसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये MCQ आ गया है हमारे सामने, आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 47 इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो 47 से क्या हो, 47 से बड़ा हो। तो ये आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो आंसर है सी, यानी कि 53। फिर द ओनली इवन प्राइम नंबर दिए गए में से क्या है, तो आपका आंसर होगा 2। फिर द लीस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा, ये सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर है आपके सामने आया है स्क्रीन पर, वो क्या है प्यारे। तो प्यारे बच्चों थर्ड का आंसर द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, लेकिन वो ग्रेटर देन होना चाहिए 100 से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 101। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज डैश। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो आंसर है ए। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, तो दिए गए में से ट्विन प्राइम कौन से, तो आप देखेंगे ये आंसर जो है ये ट्विन प्राइम का है, क्योंकि गैप जो है सेम है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, 34580 इज़ नॉट डिविजिबल बाय, ये कि ये नंबर किससे डिवाइड नहीं हो सकता है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा है, तो आप देखेंगे तीनों को लगाइए और आपको आएगा आंसर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, HCF, इन तीनों नंबर का HCF क्या आएगा, तो वो फाइंड आउट करिए। इसका आंसर आएगा 22। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 का, जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। तो उसका सही फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो वो है आंसर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए, उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उसको आप सेंड करिए। ठीक है, ओके।